हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो कि बंदर और मगरमच्छ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था और उस जामुन के पेड़ पर बंदर रहता था और नदी में मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। और बंदर जिस पेड़ पर रहता था उस पेड़ के जामुन वो खुद भी खाता और मगरमच्छ को भी खिलाता था। एक बार की बात है, मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। जब मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए तो वो सोचती है कि जब ये जामुन इतने मीठे हैं तो जो बंदर इन जामुनों को खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। कलेजा दिल को कहते हैं, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। वो मगरमच्छ से कहती है कि मुझे इस बंदर का कलेजा चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी को बहुत समझाता है पर वो नहीं मानती और मगरमच्छ अपने मित्र का कलेजा लाने को तैयार हो जाता है और मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ पेड़ पर बंदर से कहता है कि आज मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है, वो तुम्हें दावत देना चाहती है। तो बंदर उससे कहता है कि मैं तो तैरना नहीं जानता। तो मगरमच्छ उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तैरना नहीं जानते लेकिन तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर जैसे लेके जाऊंगा वैसे ही तुम्हें छोड़ भी दूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है और बहुत खुश होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था नदी में तैरता हुआ। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो जैसे ही बंदर और मगरमच्छ बीच नदी में पहुंचते हैं तो मगरमच्छ उसे बताता है कि मेरी पत्नी को तुम्हारा कलेजा चाहिए। ये सुनकर बंदर चौंक जाता है और उससे बोलता है, अरे मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर तो अपना कलेजा पेड़ पर रखते हैं। चलो ऐसा करो, तुम जल्दी से मुझे पेड़ के पास ले चलो और मैं अपना कलेजा ले आऊँ और मैं अपना कलेजा उपहार स्वरूप भाभी को दे दूँगा, जिससे वो भी खुश हो जाएगी। और मगरमच्छ तुरंत बंदर को जल्दी जल्दी नदी के किनारे लाने लगता है। और जैसे ही बंदर नदी के किनारे पहुंचता है वो उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से बोलता है, अरे मूर्ख, क्या किसी का कलेजा भी बाहर होता है? क्या कलेजे के बिना कोई आदमी जिंदा रह सकता है? किसी का कलेजा कभी बाहर होता है? जा, आज से तेरी और मेरी दोस्ती समाप्त हो गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत या परेशानी के समय हमें अपने धैर्य रखना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।